अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक सच्ची कहानी के साथ हाज़िर खिदमत हैं जिसका नाम है मुर्दा शोहर का हाथ। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। मैक्स को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल बीत चुका था। मैं और मेरा 14 साला बेटा टियर गहरे गम से गुजर रहे थे। आज मैक्स की पहली बरसी के मौका पर जब मैं हाथ धोने गुसलखाने में गई तो आईना देखकर चौंक गई क्योंकि वहाँ किसी हाथ का अक्स दिखाई दे रहा था। ऐसा हाथ जो शायद पाउडर से बना हुआ था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, टिनेर जल्दी आओ, टिनेर जल्दी आओ। टिनेर भागता हुआ आया और पूछा, अम्मी जान आप ठीक तो हैं, क्या हुआ? मैंने उल्टा उससे सवाल पूछा, टिनेर तुमने तो ये हाथ नहीं बनाया। टिनेर कभी मुझे और कभी आईने को हैरत से तक रहा था। जब मैं टिनेर से सवाल कर रही थी तो इस हकीकत से बखूबी आगाह थी कि ये बेटे का हाथ नहीं, क्योंकि वो उससे बहुत बड़ा था। दूसरी बात ये कि हम माँ बेटा पूरी दोपहर एक साथ सहन में बैठे रहे थे। जब मैंने बगौर मुशाहदा किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये हाथ तो मेरे शौहर का है। मेरे शौहर मैक्स, उसकी हथेली और उंगलियां बिल्कुल वैसी ही थीं। मैंने टिनेर से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इसका ताल्लुक तुम्हारे अब्बू से है? टिनेर ने जवाब दिया, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? टिनेर चला गया तो मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और उस हाथ की कुछ तस्वीर ले ली। अभी मैं मज़ीद लेना चाहती थी मगर अचानक हाथ नज़रों से ओझल हो चुका था। मैं किसी से कुछ छुपाने की आदी ना थी, लेकिन इस वाक़े ने मुझे परेशान करके रख दिया कि मैं किसी को क्या बताऊं। मैं पुख्ता इरादा कर चुकी थी कि इस मामले की तह तक जाऊंगी। इस अनोखे हादसे ने मेरी तख्लियाती दुनिया में हलचल बर्पा कर दी। अभी मेरी और मैक्स की शादी को 4 साल ही गुजरे थे जब हमें पता चला कि 56 बरस की उम्र में शौहर को ग़ज़ाई नाली का कैंसर हो चुका। इन दिनों मेरा काम अखबार का था। मैक्स के इसरार पर मैंने अपनी मुलाजमत जारी रखी। मैं अक्सर दोपहर का खाना मैक्स और हेलेन के साथ अपने घर पर ही खाती ताकि मैक्स के साथ वक्त गुजार सकूं। मैक्स ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 महीनों का ज़्यादा वक्त हेलेन के साथ गुजारा। हेलेन न सिर्फ घर की देखभाल करती बल्कि हमारी बेहतरीन दोस्त भी थी। मैक्स की मौत के बाद हेलेन ने बताया कि एक दिन वो और मैक्स बावर्ची खाने में बैठे थे। सूरज अपनी पूरी आब और ताप से चमक रहा था कि अचानक वो बादलों की लपेट में आया और आंखों से ओझल हो गया। हेलेन और मैक्स दोनों सूरज की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी लम्हे हेलियन ने मैक्स से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम खुदा पर यकीन नहीं रखते, मगर ऐसी चीज़ें खुदा ने हमारे गौर फिक्र के लिए बनाई हैं। सुनो मैक्स, जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, अगर तुम दूसरी दुनिया में ऐसी चीज़ें देखो जो लाफानी और लामतनाही हैं या तुम्हें बहुत मुनफरिद लगें तो तुम हमें बताने के लिए ज़रूर आना। अगर तुम्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिले तो। मैक्स मुत्तफिक हो गया और बोला, तुम दोनों देखने की हिम्मत करना, मैं कोशिश करूँगा। अब मैक्स को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल गुजर चुका था। हम माँ बेटा सहन में बैठे थे। हमारी रिहाइश सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में थी। टिनेर के वजूद से मुझे सुकून मिल रहा था। वो बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। पढ़ाई के दौरान इसके होंठों की जंबश और मुख्तलिफ ज़ाविये मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ देर बाद मैं उठी और खाने का सामान लेने अंदर गई। मैंने देखा कि हमारी घड़ी 12:45 पर रुकी हुई थी और ये मैक्स की मौत का वक्त था। ये पहला गैर मामूली वाक़या ना था। मैं जिस दिन मैक्स चल बसा, अभी दोस्त अहबाब हमारे घर में थे कि घर में लगी आवाज़ से बजने वाली घंटियों की झनकार सुनाई दी। तमाम लोग उधर देखने लगे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे गहरे गम की आवाज़ उनसे निकल रही हो। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए बायसे गौर थी वो ये कि बिना हवा के घंटियां बज कैसे रही हैं। इसी तरह मैंने 2-4 बार देखा कि हमारी घड़ी ऐन इस वक्त रुक जाती है जिस लम्हे मैक्स दुनिया से रुखसत हुआ था। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये मैक्स ही था जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता था?
घड़ी बुध वाले दिन दोबारा चलना शुरू हुई। जब हेलेन छुट्टियों के बाद वापस आई तो इसने बताया कि कितनी बार उसकी मौजूदगी में घर की बत्तियां खुद ब खुद जलती और बंद हो जाती। मैक्स की बीमारी का पता चलने से पहले हमने इटली जाने का प्रोग्राम बनाया था। मैक्स बहुत पुरजोश था क्योंकि वह इतालवी शोरा और मौसीकारों से वाकिफ़ था। मैंने टिनेर से कहा, हम मैक्स की खातिर इटली ज़रूर जाएंगे और इसका यह ख्वाब पूरा करेंगे। टिनेर ने मेरी तजवीज़ पर रजामंदी ज़ाहिर की। सैर के अलावा मेरा मकसद टिनेर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना और इन तमाम मामलात की तह तक जाना था जो मेरे साथ पेश आ रहे थे। हम दोनों रोम गए, फ्लोरेंस भी देखा। मैंने गुज़िश्ता वाक़यात भुलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इस दिन मैंने और टिनेर इतालवी रोवेरा में थे। सूरज गरूब होने के करीब था। इसकी मध्यम रोशनी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मैंने अपना कैमरा एक राहगीर को थमाया और गुजारिश की कि वो मेरी और टिनेर की तस्वीर बना दे। इसने हमारी 2 तस्वीर बनाई। घर पहुंचने के बाद हमने तस्वीर के प्रिंट लिए और बड़े शौक से देखने लगे। एक तस्वीर पर मेरी निगाहें जम सी गईं। यह वही तस्वीर थी जो इस राहगीर ने बनाई थी। टिनेर और मैं साथ साथ खड़े थे। हमारे पीछे तकरीबन 30 गज के फासले पर एक कश्ती दिखाई दे रही थी और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ये बिल्कुल मेरे और टिनेर के कंधों के दरमियान था। जब मैंने गौर से पढ़ने की कोशिश की तो मुझे 3 हरूफ दिखाई दिए। वो ये थे, मैक्स, यानी मेरे शोहर मैक्स बेसलर का नाम का पहला हिस्सा। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने इस हवाले से किताबें पढ़ना शुरू की। मैं साइंसदानों, प्रोफेसरों और रूहानी बाबों से मिलने के लिए मुल्कों मुल्कों घूमी। खुद को सीधा रास्ता दिखाने में और सच्चाई की खोज में मुझे 8 साल लग गए। हुआ ये कि मैं एक माहिर नफ्सियात रेडरन से मिली। रेडन ने बताया कि जब किसी इंसान से इसका प्यारा जुदा हो जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन मतवफ़ी वाबस्ता अशिया दिखाई देने लगती हैं। अमूमन ये इंसानी दिमाग की कारस्तानी होती है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। परेशानी के आलम में दिमागी क़ुव्वतें इंसानों को माफ़ूकल फ़ितरत वाक़यात दिखाने लगती हैं जिनका हकीकत से वास्ता नहीं होता। जब मैं रेडन के दफ्तर से निकली तो हैरान थी कि कैसे मैक्स की मौत ने मुझे नफ्सियाती तौर पर तोड़ फोड़ डाला और इसके इतने गहरे असरात मेरे ऊपर आए कि मैं काफ़ी हद तक एबनॉर्मल हो गई। जब मैंने हाथ के अक्स के हवाले से सवाल किया तो रेडन ने कहा कि वो इस तरह के वाक़यात पर किताब लिख सकता है जो बज़ाहिर जादुई लगते हैं मगर इनका खालिक हमारा दिमाग है। इसके तज्ज़िये की रूह से दुनिया में 80% मर्द नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं जिनमें बेवाएँ शामिल हैं और नौजवान भी। जिस मसले को मैं ख़ास समझ रही थी मुझे पता चला कि वो इंसानी नफ्सियात की भूल भलियों से ताल्लुक़ रखता है। अमेरिका में तो हर तीसरा चौथा शख्स ऐसे मसाइल का शिकार है। मैंने सोचा कि मैं खामोश ना रहूं और खुलकर इस पर बात करूं, लिहाजा मैंने कलम उठाया और अपने वाक़यात कलम बंद कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दें। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।